इस्लाम वो मजहब है जिसने मर्दों को एक जगह हिस्सा दिया है, बेटियों को दो दो जगह हिस्से दिए। जी जी, तुमने कहीं का ना छोड़ा और इस्लाम ने हर जगह का बेटी को रखा है। जी ये कहते थे बेटी पराया था, दिल टूटता है बेटी का। बाप कहता ना ये पराया था, तो फिर वो रो देती है कि अल्लाह अगर मैं पराया थी तो फिर पैदा क्यों की गई। बेटियों को अपनाना सीखो। अल्लाह की कसम ये वो रिश्ता है ना, जब सारे रिश्ते साथ छोड़ देते हैं तो फिर बेटी का रिश्ता काम आता है। उलमा फरमाते हैं माँ का दूसरा रूप बेटी होती है, ये याद रखना। माँ का दूसरा रूप बेटी होती है। अगर माँ इंतकाल कर जाए तो माँ के बाद जो सबसे ज्यादा प्यार देती है वो बेटी देती है। जी जी जी, बेशक। हाँ, इसलिए मेरे हुजूर फरमाया करते थे फातिमा उम्मी बाद उम्मी, मेरी फातिमा मेरी माँ के बाद मेरी माँ। यानी आमीना के बाद अगर किसी ने प्यार दिया है तो मुझे फातिमा ने दिया। ये बेटी होती है। बैठे बड़े बड़े जमींदार होंगे, इसमें चौधरी भी बैठे होंगे, बड़े बड़े राइस मिलों के मालिक होंगे तुम में, लेकिन ऐसे राइस मिल के मालिक न बने, बेटियों के हक खा के बने हुआ। ये कड़वी सच्चाई है। इस्लाम ने बेटी का हक दिया था लेकिन हमने नहीं दिया। हर साल उम्रा करने जा रहा है लेकिन बेटी का हक नहीं दे रहा है। लोग कहते हैं मेरे अब्बा ने 7 हज किए, मैंने कहा बेटियों को क्या दे के गया? कसा बेटियों को जहेज दिया था, शर्म नहीं आती? अल्लाह ऐसे 7 हज मुंह पे मार के कहेगा अगर तू बेटी का नहीं हो सकता तो फिर मेरा नहीं हो सकता। करो इंसाफ बेटियों के साथ। अगर 12वीं वाले हो तो फिर बेटियों के साथ इंसाफ करो, इसलिए कि बेटियों को इज्जत मेरे मुस्तफा ने दी। हाँ, और बेटियों से भी गुजारिश है तुम्हें खुदा का वास्ता, आज के जो हालात हैं, जो इस वक्त उम्मत खून के आंसू हो रही है, कसरत के साथ बेटियां मुर्तद होती जा रही हैं। कसरत के साथ, एक दो नहीं, 1 साल की रिपोर्ट 7 लाख लड़कियों की रिपोर्ट है। हमें सोचना होगा, हम चौधरी पठान वजीर बाद में हैं, हम मुस्तफा के गुलाम पहले हैं। बेशक। हाँ, मुस्तफा के गुलाम पहले हैं। जब किसी की बच्ची किसी के साथ गलत कदम उठाती है और समाज का कोई बंदा कहता तेरी बेटी को फलां जगह देखा, तो कहता चुप कर, मेरी बेटी को उड़ा रहा है। जब वो बेटी मुंह का कला करके चली जाती है फिर कहता मुफ्ती साहब चुपके से ताबीज दे दो, रात में वापस आ जाए। अल्लाह साहब को ऐसी डोरी कर दो कि किसी को पता न चले, बेटी लौट आए। क्या हुआ कि फलां के साथ भाग गई, उसके साथ मुकाला किया, वो हया कर 8 साल नहीं 18 साल तूने बच्ची को गलत परवरिश किया है, उसका नतीजा सिर्फ एक ताबीज से नहीं टाला जा सकता। काश क्या ही अच्छा होता तूने पैदा होने के बाद बेटी को मुस्तफा की तालीम दी होती, कनीज़े फातिमा बनाया होता, तालीम फातिमा दी होती, तेरा मुंह काला करके ना भागती, मर जाती। यहाँ भी शान से जीता, वहाँ भी शान से उठा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या रखा है मदरसे में? अल्लाह की कसम मदरसे में भले दौलत नहीं है लेकिन इज्जत जरूर रखी है मदरसे में, इज्जत जरूर है मदरसे में। तेरी बेटी तुझे बाप समझे, बेटी को क्या हुआ कि मदरसा बसाता है, और खास करके ऐसे लोग जिनकी तालीम आवारा, जिनकी जिंदगी हॉस्टल में गुजरी, अक्सर ऐसे लोग दीन से फिर रहे। हमें सोचना होगा, गौर करना होगा इस चीज को कैसे रोका जाए। हुजूर आए, बेटियों को वकार मिला। मेरी कौम की बेटियों से गुजारिश है, कभी जी अगर आपका कहे कि मैं अपने उस महबूब के पास जाऊं जो मुझसे कहता है कि तुझे सोने के लुक़मे खिलाऊंगा, हाँ तुझे मरमर और संगे मरमर पे चलाऊंगा, मैं दावे के साथ कहता हूं। नोट करें इस बात को, जितना प्यार बाप बेटी को दे सकता है कायनात में कोई दूसरा शख्स किसी को नहीं दे सकता। अगर किसी बेटी को ये लगता है मेरा महबूब है, उसकी बातें बड़ी हैं, वो बड़ी चिकनी चिकनी बात है, उसने कहा जान दे दूंगा, गलत है, झूठा है। वो झूठा है जो तुझसे कहता है तेरे नाम पे जान दे देगा, वो गलत है जो कहता सोने के लुक़मे खिलाऊंगा। मुझे बता तो सकी, जिसको उस बाप का ख्याल नहीं आया, जिसने बेटी को 18 साल पाला, वो तुझ पे क्या रहम खाएगा? तुझे लगता है कि तुझे सोने के लुक़मे खिलाएगा? मैं जानता हूँ उन बेटियों को जो महबूबों की बातों में आकर के बाप का मुकाला करके गई, जब पलट के आई
समाज ने दरवाजे बंद कर लिए थे, भाई का दरवाजा बंद, खानदान का दरवाजा बंद, कोई सर छुपाने जगह नहीं दे रहा था। सबसे पहले अगर जगह दी है तो उसी बाप ने जगह दी है तुम जिसका मुंह काला करके जाओ। इसलिए कभी किसी की बातों में आके बाप का मुंह काला करके न जाना। और याद रखना, तुम अगर जिंदा हो ना मेरे हुजूर की वजह से जिंदा हो, वरना तुम तो जिंदा ही नहीं होती। कभी सर से दुपट्टा उतरने लगे तो मेरे हुजूर का एहसान याद रखना। कभी दुपट्टा बदन से अलग हो तो मेरे हुजूर की कुर्बानी याद करना। जब तुम्हें पर्दे का हुक्म दिया जाए तो आजादी के नारे ना लगाना, गुलामी ये मुस्तफा के नारे लगाना। इसलिए कि तुम्हारा वजूद मुस्तफा की वजह से। अगर हुजूर ना होते तो तुम कुछ भी ना थी, अगर मुस्तफा ना होते तुम्हारा वजूद ही ना था। अल्लाह की कसम, जिस दिन हुजूर ने कहा है जिसकी 3 बेटियां उसने पाल पोस के बड़ा कर दिया, इज्जत से रुखसत किया, फरमाया वो जन्नती है। तो 2 बेटी वाला खड़ा हो गया, कहा मुझ पे तो 3 नहीं 2 ही रह गई है, फरमाया तू भी जन्नती है। 1 वाला खड़ा हुआ, उसने कहा 3 वाला भी जन्नती, 2 वाला भी जन्नती, मुझ पे तो 1 बेटी है। मुस्तफा ने कहा जा तू भी जन्नती है। फिर वो खड़ा हो गया जिस पे बेटी ना थी। आका फरमाते हैं अगर बेटी ना हो, बेटी की तमन्ना दिल में हो, फरमाया तमन्ना लेके मर जाना, मोहम्मद हाथ पकड़ के तुझे जन्नत में दाखिल करके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तुम्हें इज्जत मिली जिस दिन से हुजूर ने तुम्हारे बदले में जन्नत दी। हाँ, करम है हुजूर का। तुम्हें तो बाप जिंदा दबा के ना टेंशन नहीं लेता था। जब से हुजूर आए वो लोग जो बेटियों को कत्ल करते थे, आज बेटियों को बुढ़ापे में पालने पे फख्र महसूस करते। जी जी, आज बेटी को रुखसत करने पे फख्र महसूस करते हो। फख्र से कहते हैं ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है। ये इनकलाब किसने दिया? मेरे हुजूर आए तो ये इनकलाब आया। अब जिम्मेदारी हर बंदे की है कि अपनी बच्चियों को हुजूर का इश्क सिखाए, बेटियों को बताए बेटी अगर हुजूर से मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं, हुजूर से प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं। बदलें अपने आप को, अपने तरीकों को बदलो। हुजूर आए तभी हमें वक़ार मिला, हुजूर आए तभी हमें इज्जतें मिली हैं। फरमाइश की गई है हुजूर का शजरा भी सुना देना है। वक्त पूरा हो रहा है, अगर इजाजत हो तो हुजूर का शजरा पढ़ लिया जाए। जी, लेकिन ऐसे नहीं। अगर आपको लगता है कि हम पैसे वाले लोग हैं, सुभान अल्लाह कहना तो गरीबों का काम है, तो फिर घर बैठो जाकर के। यहाँ तो वही बैठेगा जो हुजूर का नौकर बन के बैठेगा। सुभान अल्लाह है जी, उसी को बैठना जो हुजूर का नौकर बन के बैठे। अगर आप जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह तो मैं शजरा बेटे, या तो आगे ना बैठा करो और आगे बैठा करो ना तो पूरा ड्राइवरी का हक अदा किया। आगे वाले जो लोग आगे बैठते हैं ना, उनकी जिम्मेदारी होती है। अगर ड्राइवर की करवट में कोई सोने लगे फिर गाड़ी किधर जाएगी? रोड से ही उतर जाएगी। और जब ड्राइवर सोया तो फिर सभी सो गए। जब हम कादरिया में पढ़ते थे ना, यही आपका इदारा, मेरा भी इदारा, मेरी बचपन में दादिया से लेकर सानिया तक इसी कादरिया में तालीम हुई। मैं आपको बहुत पहले से जानता हूं, सुभान अल्लाह, आप मुझे बहुत पहले से जानते हो। कादरिया वो महबूब इदारा है जिस इदारे ने मेरे जैसे लाखों पैदा किए। आपको तो यार फख्र होना चाहिए अपने नसीब पे कि आप कादरिया के पड़ोस में रहते थे। नसीब वाले हो आप। ये वो यूनिवर्सिटी है जिसने लाखों हीरे पैदा किए। अल्लाह सलामत रखे अल्लामा सगीर अहमद जोखनपुरी की साथ को कि वो सुन्नियत का अजीम सरमाया है। अल्लाह की कसम आज कमजोरी हद से ज्यादा है। उस दिन मैं हैदराबाद में था तो मैंने कहा था लोगों कुछ आम ना समझ लेना, आज भी सुन्नियत की बहुत बड़ी अमानत का नाम अल्लामा सगीर अहमद जोखनपुरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हसद में कोई कुछ भी कहे, जलन में चाहे कोई कुछ भी कहे, अगर नाम मुनाजरे का आता है ना तब जीभ निकलती है इतनी तो सगीर अहमद जोखनपुरी याद आते हैं। जी जी जी, ये ज़ात है अल्लामा सगीर अहमद जोखनपुरी। जी जी जी, लेकिन आगे लगी लोगों में जी तो मैं दर्द हुए। अल्लाह सलामत रखे उस मर्द मुजाहिद को। 1000 दुश्मनों से लड़ने के बाद, 1000 मुखालिफतों का मुकाबला करने के बाद ऐसी इमारत खड़ी की है। और यार कोई बच्चा ना भी पढ़े तब भी अपनी बुलंदी से ये दुश्मनों के गले से पानी करता रहेगा। इसलिए कि ये आम इदारा नहीं है। इस इदारे को अगर कहूँ तो करामत मुफ्ती आजम कादरिया है और फैजान आला हजरत कादरी। नारे तकबीर, नारे
रिसालत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला अल जामियातुल कादरिया जश्न ईद मिलादुल नबी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसी इदारे में हम भी पढ़े। ये इसकी ताल का कमाल है जो थकते नहीं बोलते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिन लोगों ने घर में लेट के मक्खन पराठे खाए उनको हम चैलेंज करते, आओ कादरिया की दाल का असर देखो। जी जी, माँ का दूध पिया तो तुम मक्खन पराठे दिखाओ, हम कादरिया की दाल दिखाते। जी जी, हाँ ये दाल का कमाल है। सबसे पहले मैंने एदादिया में यहाँ तकरीर की थी अंजुमन में, अल्लामा आकिल साहब ने कहा था ये लड़का आगे चल के खतीब बनेगा। ये कादरिया की अता है। अल्लाह की कसम आज हिंदुस्तान में ये वो बंदा है, मैं घमंड के तौर पे नहीं कहता, जिसके पास हकीकतन 6 महीने तक कोई दिन खाली नहीं। ये मेरे इन बुजुर्गों का फैज़ है और मेरे जैसे कितने इन्होंने पैदा किए। अल्लाह तौफीक देना, कभी कादरिया कभी चक्कर लगा लिया। जी जी, तो हाँ जाते हैं, जब अम्मा मरती है तो तीजे के लिए जाते हैं, बच्चे दे दो कुरान खानी कराने। जब 40वें का भगोना बनता है तब जाते हैं। ये हमारी कौम की हकीकत है, आपकी बात नहीं सबकी बात है। मदरसा याद ही तब आता जब मैयत होती है। कभी वलीमे में भी चले जाया करो, कभी बारात वाले दिन भी चले जाया करो। हाँ हमारा तो मिजाज है ना, अम्मा मरी गए सीधे पेटी लाए मस्जिद में रख दी। आज मस्जिद में नमाज इतने नहीं जितनी पेटी रखती है। पारों को दीमक लगती है, अल्लाह कोई पढ़ने वाला नहीं, लेकिन लागा पेटी मार्केट से कुरान का हदिया करके लागा फला मरहूम के इसाले सवाब के लिए। क्या किया? अच्छा होता बाप मरा था, इधर इंतकाल हुआ, उधर कादरिया के इस अहाते में जाता, जाके पूछता मुफ्ती शमशाद साहब वो कमरा बताओ जहाँ बैठ के कुरान वाले कुरान पढ़ते हैं। मैं चाहता हूँ बाप के नाम से उस कमरे में कूलर लगाऊं, मैं चाहता हूँ इनके लिए इस जगह पे एक एसी का इंतजाम करूँ, मैं चाहता हूँ मैं कुरान वालों के लिए एक फ्रिज का इंतजाम करूँ, मैं चाहता हूँ इनके लिए ठंडी हवा का इंतजाम करूँ। और लोगों खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मुझे नहीं पता कुरान कब तक पेटियों में बंद रखेगा, लेकिन जाओ कभी कादरिया के किसी कमरे में जाके मदरसे के पढ़ने वाले कुरान वाले बच्चों के लिए एक पंखा लगवा दो। कोई दुआ करे ना करे, उधर पंखा घूमेगा, हवा का ठंडा झोंका कुरान वाले को लगेगा, इधर इसका बदन ठंडा होगा, उधर कब्र को अल्लाह तेरे बाप की ठंडा फरमा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो सवाब भी लेना नहीं आया, हम तो भेड़ की चाल चले, जिधर एक उधर सब। सोच भी लिया करो भाई, कभी किसी तालिब इल्म को कपड़े बना, कभी किसी तालिब इल्म को कुरान दिया करा, कभी किसी को किताबें दिलवा दो, और कुछ ना हो तो लाइब्रेरी में किताबें रखवा दो। फिर देख तुझे पता है, गारंटी है कि कब्र कितने साल बची रहती है? बताओ जल्दी से, टाइम बहुत हो रहा है। कितने साल तक कब्र सलामत रहती है? अब तो 6 महीने नहीं आते, बैठ जाते, साल भर नहीं आता, खत्म हो जाते निशानात। मिट्टी न डालो तो 1 साल बाद पता ही नहीं कब्र कहाँ। अगर चलो तुम याद कर लोगे, तुम्हारे बेटे याद कर लेंगे, लेकिन तुम्हें पता किताबों की उम्र कितनी होती है? 500-500 साल तक किताबें चलती हैं। तुमने अगर एक हदीस की किताब लाके जामिया में रख दी, शायद तुम्हारे पोते के बाद कोई तुम्हें याद ना करे, लेकिन जब जब वो किताब पढ़ी जाएगी तुम्हारी कब्रों में सवाब की गठरियां खोली जाएगी। सुभान अल्लाह। हमें तो सवाब भी लेना नहीं आया। तो ये इसी कादरिया की अता है जो आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। भाई अगर ताल में इतना दम है तो फिर यहाँ के गोश्त में और दम होना चाहिए। मैंने 3 साल गुजारे और आप तो रहते ही वो जवार में है। फिर जरा बोल दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुछ लोग अब भी नहीं बोल रहे, भैया इन्हें कादरिया से पैसा दिलवा दो, चलो बोरी उठवा देता हूँ। बोल तो जाओ अल्लाह के बंदो, सुभान अल्लाह सुभान है। कुछ लोगों को तारीफ हजम नहीं होती है ना, तो लेकिन अपना भी एक उसूल है, मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। अपना मसला ही कोई नहीं है, कलेजे फटे या पीते पानी वो सच सच बोलते। डर किसी बात का नहीं, दोबारा बुलाना या मत बुलाना। कमेटी वाले खैरियत से है ना? माशाअल्लाह। कमेटी वालों तो आप कह दो सुभान अल्लाह, अब जरा सारे कह दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइन, मेलाइन के बेटे ब्यार, सुभान अल्लाह। ठीक है भाई, सही चाहिए। अरे अल्लाह के मतलब जरा बहुत तो सुभान अल्लाह। तुम सुभान अल्लाह कहोगे, मैं बीच में सांस ले लूंगा, बस इतना ही फायदा मेरा। क्या कहना जरा बोले?
आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे यारद, यारद के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबक ने इकराम, लबक ने इकराम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिस, शालिस के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नदान, नदान के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद किया। कोई मिलाद मनाए ना मनाए, मेरे हुजूर का मिलाद होता रहेगा। कोई जुलूस निकाले ना निकाले, उनकी रिफतों के झंडे लगते रहेंगे। और ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है, जिम्मेदारी रब की है। ये उसने वादा किया कि महबूब हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद किया है, और ऐसा किया कोई माई का लाल झुका नहीं सकता है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ दिलों की मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रहेगी फिर मिलेंगे। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। बस एक वादा करें, कोई उठेगा नहीं। मैं जल्दी में हूँ इसलिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन वादा करें भाई, हमारे यकीन सिद्दीकी भाई माशाल्लाह इतना अच्छा पढ़ते हैं, मुझे बहुत पसंद है। मेरी अक्सर तकरीरों के शुरू में इन्हीं का कलाम बजता है, तो मुझे बहुत पसंद है। अगर मुझे वक्त हो तो जरूर बड़े फख्र के साथ कहता हूँ इस बात को, जो बरेलवी होगा वो गुस्ताख नहीं हो सकता है, ये कंफर्म है। जो बरेलवी होगा वो गुस्ताख नहीं होगा। आज भी हमारे ईमान पे पहरा बरेली के अहमद रजा का है। वो ना हमारे लहजे बिगड़ने देते हैं, ना वो हमारे अकीदे बिगड़ने रहते हैं। वही फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान। हुजूर आए कायनात मुस्कुराने लगी, हुजूर आए हमें रिश्तों के मोल पता चला। हमें तो ये भी पता नहीं था रिश्ते होते क्या, हम तो ये भी नहीं जानते थे रिश्तों की कदर क्या है। जब हुजूर आए तब हमने रिश्तों को जाना। रिश्ते तो छोड़ो सागिर, हम तो खुद को भी नहीं जानते थे हम क्या। हम तो इतने कई गुजरे थे कि हमने उगता सूरज देखा तो पेशानी रखी, हमने जलती आग देखी तो झुक पड़े, हमने दरख्तों की ऊंचाई देखी तो गिर पड़े, हमने मौजों की तुग़यानी देखी तो गिर गए। हुजूर आए, फरमाया ये माबूद नहीं। किसने बताया? ये हुजूर ने बताया, ये तुम्हारे माबूद नहीं। हमने कहा ये तो पावरफुल है। मेरे हुजूर ने देखा लोग चांद को सजदा कर रहे हैं, इशारा करके दो टुकड़े किया। फरमाया अगर ये खुदा ना खुदा होता तो ये बीच से टुकड़े ना होना। ये तुम इसके लिए नहीं, ये तुम्हारे लिए बनाया। फिर सूरज को पलटा के बताया, इसकी किरणों के आगे सजदा ना करना, ये भी इंसान का मोहताज है। फिर उसके बाद मेरे मुस्तफा ने दरख्तों को बुला के बताया, तुम भी इसके लिए नहीं हो, ये तुम्हारे लिए है। जब ये सब कुछ तब्दीलियां देखी, फिर पूछा अब आप बताएं खुदा कौन है। फिर मेरे नबी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हाँ, जब हुजूर ने खुदा का पता दिया तब हमने खुदा को माना। और कैसा माना? कसम खुदा की, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की जात पे यकीन कैसा? अल्लाह अकबर। 40 साल हुजूर ने जात मानवाई। कितने साल? बोले बात समझ में आ रही है तो कितने? 40 साल जात मानवाई, फिर 40 के बाद बात मानवाई। 40 साल हुजूर ने किरदार पेश किया, फिर 40 के बाद आपने उनको दावत पेश की। मगर हैरत होती है, आज बंदा पैदा ही होते ये चाहता लोग जात माने। हुजूर की सुन्नत अदा कर, पहले जात, पहले किरदार पेश कर उनके सामने। जात को मनवाई, पहले ये साबित कीजिए आप हैं क्या, उसके बाद फिर देखें ये कौम आपको कैसे मानती। हाँ, मेरे मुस्तफा की जिंदगी का एक एक लम्हा उम्मत के लिए नमूना है।
हुजूर आए, कैसा अल्लाह अकबर एतकाद हुजूर ने बख्शा। वो लोग जो बाप पे भरोसा न करते थे, वो लोग जो खुद पे एतमाद नहीं करते थे, उनके बीच में हुजूर आए और कैसा एतमाद पाया। अल्लाह अकबर। एक शख्स एक घोड़ा बेचने के लिए शहर में आया, हुजूर की नजर पड़ गई। आका करीम ने फरमाया ये मुझे दे। उसने कहा साहब इतने में सौदा हो गया, 100 या 125 दिरहम जितना भी हुआ। लोगों ने उसे चढ़ाया। आज भी होता है ना, कोई अगर सौदा करने लगे तो तीसरा आके घटा बढ़ा बढ़ता। कितने की बेच ली? 3 लाख की। अरे यार ये 3 की थी, 4 मुझसे ले लेता। ये कह के दूसरों के सौदे खराब किए जाते हैं। 3 की नहीं है, मैं 5 देने तैयार। ये मिजाज है। ये कहने लगा यार तूने इतने में बेच दिया, ये सस्ता है। अच्छा का ये तो इससे महंगा बिकेगा। का कोई बात नहीं, अभी पैसे तो आए नहीं है, जब वो आएंगे तो मैं उनका सौदा झुटला दूंगा। हुजूर ने फरमाया सौदा हो गया। जब हुजूर दिरहम जो कीमत थी लेके वापस आए, उसने कहा मैंने तुम्हें बेचा ही नहीं था। साफ इनकार कर दिया, मैंने तुम्हें बेचा ही नहीं था। तो आपने फरमाया ये कैसी बात है, अभी मैंने सौदा किया। उसने कहा नहीं मैंने बेचा ही नहीं। तो बात जब लंबी पड़ी तो उसने कहा आपकी शरीयत क्या कहती है इस बारे में, अगर कोई इकरार करे दूसरा इनकार करे? तो मेरे हुजूर ने फरमाया हमारी शरीयत का अपना उसूल ये है, हमारी शरीयत का अपना उसूल ये है कि जो दावा करे वो गवाह पेश करे, जो इनकार करे वो कसम खाए। तो कहने लगे फिर गवाह पेश करे। जैसे इतना कहा ना गवाह पेश करें। जिस वक्त हुजूर ने सौदा किया था उस वक्त कोई गवाह मौजूद ना था, लेकिन जब आका ने कहा ना कि जब उसने कहा आप गवाह पेश करें, मेरे हुजूर जब चुप हुए एक सहाबी आगे बढ़े, कहने लगे मैं इसका गवाह हूँ, इसका सौदा हुजूर से हो चुका है। जब इतना उसने कहा तो उसने सौदा तो दे दिया। जब सवारी हुजूर ने ले ली, घोड़ा ले लिया, कीमत दे दी। आका ने सहाबी को बुलाया, कहा बता तो सही जब ये सौदा हो रहा था तब तो तुम ना थे, गवाही कैसे दे दी? तुम्हें कैसे पता चला कि ये मैंने खरीदा है? कहा हुजूर आप ही ने तो कहा कि मैंने खरीदा था। कहा तुमने देखा तो नहीं था? कहा हमने तो तब भी नहीं देखा था जब आपने कहा खुदा है, आपने कहा खुदा है, हमने मान लिया। तो जिस तरह खुदा को मान लिया उसी तरह सवारी को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा इस्तकामत को पेश किया। कसम खुदा की कहते हुजूर आपने कहा तो हमने मान लिया। कहा क्यों? कहा आपने कहा खुदा है, हमने बिन देखे मान लिया। का जिस जबान से हमने खुदा को माना उसी जबान से हमने सौदे का सुभान। मेरे हुजूर ने बाजू पकड़ा, फरमाया लोगों हर गवाही पे तो गवाह होंगे, लेकिन जहां ये मेरा सहाबी खड़ा होगा इसके अकेले की गवाही तो गवाहों के बराबर होगी। बेशक सुभान। आला हज़रत फरमाते हैं इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सदके, जो आग बुझा देगी वो आग। ये हुजूर का इश्क है। हुजूर आए, कायनात का निजाम ही बदल डाला। हुजूर आए, रिश्तों की कदर पता चली। आज इतना बड़ा मजमा बैठा है। हाँ कुछ ऐसे लोग भी समाज में हैं जो कहते हैं हुजूर का मिलाद नहीं मनाना चाहिए। ऐसे भी है कहते नबी हमारी तरह माज़अल्लाह, उनके मुंह पे खाक जो हुजूर को अपनी तरह कहते हैं। कायनात में हुजूर के जैसा ना आया है ना कयामत तक कोई आ सकता है, कोई आ ही नहीं सकता। आला फरमाते हैं नबियाती नज़ीर व कफी नज़र मिसले से शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है, तुझको शहीद हो सरा जाना। और आने वाला भी शान से आया, खुदा की कसम अभी आए नहीं। हजरत आदम दुनिया का सबसे पहला इंसान, आपके शहजादे हजरत शीश। लोग कहते हैं ना हुजूर के तज़किरे और ये मिलाद की बातें शिर्क व बिदअत है। कुछ लोगों ने कन्हैया का जन्म कहा, मैं कहता हूँ हया नहीं चाहिए। हजरत आदम के विसाल के वक्त आपने हजरत शीश को बुलाया और बुला के फरमाया बेटे मैं दुनिया से जा रहा हूँ। जी अब्बा। कहने लगे अगर कोई परेशानी आ जाए और दुआ मांगनी पड़े ना तो फिर मोहम्मद का वसीला दे के दुआएं मांगना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किस लिए? फरमाया ये वो नाम है जिसे दुआओं में ले दो तो खुदा टालता ही नहीं है। बता अगर आने से पहले बातें जायज हैं तो आने के बाद बातें जायज क्यों नहीं? लेकिन गुमराह किया जाता है, गुमराह किया जाता है लोगों को, सीधे साधे लोग गुमराह किए जाते हैं। आला हज़रत ने बड़ी प्यारी बात कही थी, और तुम पर मेरे आका की इनायत है सही। नजदीक कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया,
मैंने तो बहुत सारी बातें अर्ज की हैं। हुजूर आए तो रिश्तों के मोल पता चले, हुजूर आए तो रिश्तों की कदर हमें पता चली। अल्लाह अकबर, कायनात में हुजूर जैसा कोई आया ही नहीं। आज हमारी सुन्नियत में भी ना वो कीड़े पड़ने लगे, कीड़े। लोग बरेली वालों को भी मानता है और उन्हें भी मानता है। रिश्ते भी हो रहे हैं, दावतें भी चल रही हैं। हया आनी चाहिए। जिस मुंह से हौज़े कौसर के जाम के दावे हैं, उसी मुंह से हम दावतें खा रहे हैं। और सुने, मेरा कोई झगड़ा नहीं है, ना ही मुफ्ती शमशाद साहब का, ना अल्लामा इरफान का, कोई झगड़ा नहीं है इनसे। जमीन का झगड़ा नहीं, जायदाद का नहीं है। इख्तलाफ सिर्फ इस बात का है, इनसे हमारे हुजूर को तकलीफ पहुंचती है। बेशक हक है, तकलीफ पहुंचती है। और इन्होंने ये बात कही है कि माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जानते नहीं है। खुद बताओ, जो दूध पिलाए हुजूर को वो जन्नती, जो हुजूर की विलादत की खबर दे वो जन्नती, तो जिस माँ ने दूध, जिस माँ ने शिकम में रखा वो जहन्नमी कैसे हो सकती है? हया नहीं आती। आज हमारी कौम भी आंखें बंद करके चली जा रही है। लोग कहते हैं जी हम तो सबको मानते, क्या फायदा, क्या नुकसान है? तो अल्लाह रसूल को मानो, अल्लाह रसूल को मानो। मैं भी कहता हूँ अल्लाह रसूल को मानो, लेकिन ऐसा मानो ना जिसे मानने का हक है। इन्होंने खुदा को कैसे माना? पूछो ना इल्मा से, मुफ्ती साहब बैठे हैं, ये आपको बताएंगे। ये कहते हैं माज़अल्लाह खुदा झूठ बोल सकता है, ये कहते हैं खुदा ज़िना भी कर सकता है। और हम कैसे मानते हैं खुदा को? खुदा की कसम, हमारा अकीदा ये है खुदा हर ऐब से पाक है, हर ऐब से पाक है। और जब मुस्तफा को मानने की बात आती है तो कहते हैं हम भी नबी को मानते हैं, लेकिन बड़े भाई की तरह कहते हैं, कभी गांव के चौधरी की तरह कहते हैं। कोई कहता नबी हमारी तरह है, अगर नबी तेरी तरह होते तो मुझे भी तो बता सकी, जिस तरह हुजूर पैदा हुए हैं क्या तू भी इसी तरह पैदा हुआ है? लाख कायनात में कोई हुजूर की विलादत जैसी विलादत ला के दिखा। अभी मेरे मुस्तफा माँ की शिकम में आए हैं। सैयदा आमीना कहती है मेरे माथे पे पसीना पहले दिन आया था, मैंने हाथ लगाया है, कहती मेरे हाथ से खुशबू आने लग गई, मैंने खुशबू के डर से हाथ से कपड़े से साफ किया, कहती कपड़े पे पसीना लगा तो कपड़े पे खुशबू, कहती फिर कपड़ा धोने गई तो जो पानी कपड़े से लगा है उस पानी से खुशबू है, जिस जमीन पे पानी बह रहा है उस जमीन पे खुशबू है। तूने कैसे कह दिया नबी तेरी तरह है? आला हजरत तो ये कह रहे हैं सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे आला वो वाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा, समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी, नारे तकबीर, जिंदाबाद। नबी माँ के शिकम में आए, बरकतें आने लगी। और कैसी बरकतें, कसम खुदा की। दस्तूर देख, दस्तूर वो कौन सा दौर था जब बेवा का कोई वकार न था। जी जी, हाँ, कोई इज्जत बेवा की न थी, तब हजरत आमीना बेवा बनी। और ये मेरे हुजूर की बरकत थी, मेरे हुजूर की बरकत। सैयदा आमीना कहती ना उस डर टेंशन यूं हुई पसीने की कि मक्के की बहुत सी औरतें मुझसे इस वजह से हसद करती थी कि अब्दुल्ला मेरे हिस्से में आया। ये रीजन था। कहने लगी मुझे डर लगा अगर ये खुशबू बाहर तक गई तो मक्के के दस्तूर का खिलाफ भी हो जाएगा। मक्के का दस्तूर ये है कि बेवा को खुशबू नहीं लगानी है और मेरे बदन से खुशबू आ रही है, लोग क्या क्या कहेंगे। इस डर से आपने पसीने की खुशबू छुपाना चाहिए। कहते हैं लेकिन क्या करती, जैसे दिन बढ़ते गए खुशबू भी बढ़ती गई। पहले मेरे बदन से खुशबू, फिर मेरे घर से खुशबू, फिर दीवारों से खुशबू। दिन आगे बढ़े तो कहती है खुशबू दीवारें पार करके पड़ोस मोहल्ले में जा बैठी, जैसी पहुंची है मोहल्ले में खुशबू। कहती है औरतों में बातें होने लग गई, हालिम आमीना ये कौन सा इत्र लगाती है, ये तो मक्के की गलियों में भी नहीं मिला करता है, मक्के की मार्केट में भी वो खुशबू नहीं जो आमीना लगाया करती है। कहती ये बातें होते होते शोहरों के कान तक पहुंची। शोहरों ने जाके अब्दुल मुत्तलिब से कह दिया। अब्दुल मुत्तलिब कहा क्या, आपकी पावर अपनी जगह, आपका मकाम अपनी जगह, आपकी इज्जत अपनी जगह, लेकिन एक बात तकलीफ दे रही है। क्या हुआ? क्या मक्के का ये दस्तूर नहीं है कि मक्के की औरतें खुशबू नहीं लगाएंगी? का दस्तूर तो यही है। का फिर तुम्हारे घर की बहू जो बेवा होकर के खुशबू लगा रखी है वो क्यों खुशबू लगा रखी है? इतना सुनना तब अब्दुल मुत्तलिब की नजर झुक गई। घर तशरीफ लाए, अपनी बीवी नबी की दादी हजरत फातिमा को बुलाया। कहते फातिमा कहा जी आमीना से जाके कहो कि बेटी खुशबू ना लगाया कर, हमारी इज्जत का सवाल है। अगर अब्दुल्ला की मौत का गम लगी है तो मत कर, लेकिन खुशबू लगा के हमें रुसवा ना कर। इतना सुनना था नबी की माँ की चीख निकल जाती है। अल्लाह अकबर, चीख निकली है। हजरत फातिमा दौड़ करके आई, अब्दुल मुत्तलिब तेरी बेटी रो रही है, जाके छुपा तो सकी उसे। अल्लाह अकबर, वो कैसे ससुर थे, जैसी सुना के दौड़ करके आए। आज जैसे ससुर रखी थे, बहू के गले में हाथ डाल के ससुर कहता है ये तो मेरी फ्रेंड रखती है, ये मेरी दोस्त है, तुझे हया नहीं आती बहू के गले में
हाथ डाल के कहता है ये मेरी दोस्त लगती है, बहू सिर्फ बहू नहीं होती है, घर की बेटी हुआ करती है। जिस तरह अपनी बेटी की इज्जत करता है उसी तरह दूसरे की बेटी की इज्जत किया कर। अल्लाह अकबर। नबी के दादा ने ये बता दिया है। आए हैं हजरत आमीना की कर सर पे हाथ रखा, आमीना आंसू ना बहा, तुझे रुलाना मकसद रहा था, ये बेटी खुशबू ना लगाया कर। कहा दर्द इसी बात का है, मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, कोई इत्र नहीं लगाया है, फिर भी लोग कहते हैं कि मैं खुशबू लगाती हूँ। कहा बेटी अगर खुशबू नहीं लगाई है तो ये खुशबू के तस्करे क्यों हो रहे हैं, खुशबू की बातें क्यों हो रही है? कहती है बाप मैंने कोई इत्र नहीं लगाया, कोई खुशबू नहीं लगाया, बल्कि सच तो ये है जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजर जाती हूँ वो गलियां महकने लगती हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे साला खुशबू का नहीं है, बहुत बढ़िया। कहा उस बच्चे की बरकत है। बैठ गए, कहने लगे याद एक दिन मैं काबे में गया था, अब्दुल्ला के विसाल के बाद मैंने काबे का गिलाफ पकड़ के कहा था या अल्लाह ऐ मेरे रब, मेरे तो 11 बेटे बचे, मैं 11 बेटे देख लूंगा तो तसल्ली मिल जाएगी, आमीना का तो कोई सहारा ही नहीं है, ऐसा बच्चा दे जो आमीना के दिल का करार बन जाए। कहते मैंने गिलाफ पकड़ के इतना कहा, आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब वापस चला जा, तू आमीना का करार मांगता है, हमने तो जमाने का करार बना के भेजने का फैसला किया। बेशक सुभान अल्लाह। हम जिसे भेजने वाले हैं सिर्फ आमीना का करार नहीं, कायनात का करार बन के आया। यही तो आला हज़रत कहते हैं जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। सुभान अल्लाह। मतलब तुम एक के करार की बात करते हो, हम तो कायनात का करार बना के भेजे। बैठ गए, कहने लगे लगता बच्चा अज़मतों वाला। कब्बा बात यही नहीं कहा और अंदर गई, तकिया उठा के लाई, अब्बा सूंघो तकिए से खुशबू, बिस्तर से खुशबू, दीवार की मिट्टी छुटा के लाई, इसे सूंघो उसमें भी खुशबू। का बेटी ये क्या? कहने लगे 3 दिन पहले दीवार पे हाथ रखा था, आज तक खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह। ये मेरे हुजूर की जात, अभी माँ के शिकम में बरकतें इतनी। कहने लगी अब्बा एक बात कहूँ। कहा क्या? का एक दिन सहन में खड़ी थी ना तो छोटी सी कंकरी थी, कंकर समझते ना, पत्थर का टुकड़ा। कहने लगी वो मैंने उठाया ना तो था तो पत्थर मेरे हाथ में आके मोम की तरह मुलायम हो गया। मैंने कहा मुझे ताज्जुब हुआ, मैंने कहा या अल्लाह ये क्या, ये पत्थर मोम हो गया, इतना सा टुकड़ा मोम हो गया। कहने लगी वो पत्थर बोलने लगा, कहने लगा आमीना कुछ दिन इंतजार कर, महबूब आने दे, अभी तो छोटा मोम हुआ है, जब वो आ जाएंगे बड़े बड़े मोम हो जाया करेंगे। कहती ये बातें भी हुई हैं। अल्लाह अकबर। फिर कहती है अब्बा आपको तो पता है मैं मेरे शिकम में अमानत है अब्दुल्ला की, मैं उम्मीद से हूं और मैं झुकूंगी तो तकलीफ होगी। कहती है लेकिन कसम है पैदा करने वाले की, जब से ये अमानत शिकम में आई है आज तक मुझे झुकना ही नहीं पड़ा। ये नबी की अम्मी कहती है मुझे झुकना ही नहीं पड़ा। कहा क्यों बेटी? का अब्बा जी आप कभी कभी हरम शरीफ जाते हो तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर की जो मेहमान नवाजी वो मशहूर थी, कहते मेहमानों के लिए पानी आपके घर से जाता था। कहने लगी कभी कभी सारे पानी ले जाते हो, घर में पानी नहीं बचता। अम्मी कहती ले बेटी आमीना जरा जल्दी कर कुएं से पानी भर ला। कहती है अब्बा डोल रस्सी कुआं मसाफत फिर बच्चा फिर पानी का वजन। कहती है अब्बा मैं जाती हूँ ना तो मैं जब कुएं के किनारे जाती हूँ औरतें मुझे देखती हैं खड़ी हो जाती हैं। कहती है आमना आ गई पानी मिल जाएगा, सब खड़ी रहती है। कहा बेटी किस लिए? का अब्बा जब मैं कुएं के किनारे जाती हूँ ना आज तक मुझे रस्सी डालनी नहीं पड़ी कुएं में, आज तक बाल्टी डालनी नहीं पड़ी। कहा किस लिए बेटी? का जब कुएं के किनारे पे पैर रखती हूँ ना और पानी मेरा मुंह देखता है उछाला मार के किनारे तक आ जाया करता है, कि जब तक मैं किनारे पे खड़ी रहती हूँ पानी भी खड़ा रहता है। कहती है अब्बा औरतें कहती हैं आमिना ठहर जा, जब तक तू यहाँ रहेगी पानी मिल जाएगा। का सारी औरतें पानी भरती हैं, उसके बाद मैं अपना बर्तन भरती हूँ तब वापस आया करती हूँ। कब्बा जब पानी वापस जाता है तो मुझे सलाम करके जाता है। कहा बेटी क्या कहता है? कहती है पानी भी कहा करता है ऐसा कौसर की माँ तुझ पर भी सलाम हो, तेरे आने वाले बेटे मोहम्मद पर भी सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद अल्लाह। कहती है अब्बा आज तक पानी नहीं भरा। बड़ी बरकत है हुजूर की, बहुत लंबी बातें हो जाएंगी अगर तस्कीरें करें तो। हुजूर आए, फरमाती वो रात भी आ गई जिसमें मेरा बेटा आना था। जब हुजूर आए 12वीं शब में सबने सुना सजदे में सर है, रब्बे हबली की सदाएं। हाँ इधर देखो हुजूर मक्के में आए, बेसहारों का सहारा बन के आए। उधर सबसे करीब खातून हजरत हलीमा सादिया जो कबीले बनु साद से ताल्लुक रखती है। गुर्बत का आलम ये कि बच्चे फाके से
हाँ, उठनी का बच्चा इसलिए मर गया था कि उसको दूध न मिल सका। ये खुशकिस्मत साल ऐसे दौर में एक दिन हजरत हलीमा सादिया सोई ना तो मुकद्दर जाग जाए, अपने घर लेटी थी। कहती मेरे ख्वाब में नूर वाला चेहरे वाला आया कोई, मुझसे कहने लगा हलीमा आंसू ना बहा, आज तेरा मुकद्दर जाग गया है। मैंने कहा क्या बात है? उसने कहा चल। उसने मेरा हाथ पकड़ा, नहर के करीब लाया, मुझे एक प्याला भर के पानी दिया। कहती वो पिया ना मैंने, कहती मेरे दुख भी खत्म हो गई, मेरी तकलीफें भी खत्म हो गई। ये हजरत हलीमा सादिया कहती जब मैं पी चुकी तो फिर उसने कहा हलीमा अब देर न कर, मक्के चली जा, इसलिए कि तेरी तकदीर बनाने वाला मक्के में आ चुका है। लेकिन मैंने सवाल किया मेहरबान आप कौन है? तो उसने कहा हलीमा मैं तेरा सब्र जो मुसीबत में तूने किया है, मैं तेरा सब्र जो मुसीबत में तूने मुझे नहीं छोड़ा। कहती सुबह मेरी आंख खुली, मैंने अपने शौहर से कहा, अपने शौहर हारिस से, जी मेरे सरताज कहा क्या इस बार हम भी मक्का चले? मेरे शौहर कहने लगे हलीमा हम गरीब लोग हैं, अपने बच्चे नहीं पल रहे हैं, हम किसी का बच्चा लाके कैसे पाल लेंगे? इतने गरीब हैं हम कि अपने बच्चों के लिए दूध पानी नहीं, हम पराया बच्चा लाकर भूखा रखेंगे। कहने लगी इस बार किस्मत हम भी आजमा के देखें। कहने लगे जाओगी किस चीज से? सवारी है, उसका भी पैर टूटा है। कहने लगे चलते हिम्मत करते। पहली बार हज़रत हलीमा सादिया कहती मैं अपनी सहेलियों के साथ चली, 7-8 सहेलियां आपकी थी, उनके साथ आप कबीले बनु साद से जब चली ना तो सवारी बड़ी कमजोर थी, कभी उठती कभी बैठती। सहेलियां कहने लगी हलीमा रुक के तेरा इंतजार करना पड़ता है, इधर पानी खत्म होने वाला है, अगर तू साथ नहीं चल सकती फिर हमें जाने दे, वरना हम प्यासे रह जाएंगे। हजरत हलीमा ने इजाजत दे दी, लेकिन आंख में आंसू आए, आसमान की तरफ मुंह उठा के कहने लगी अल्लाह जो गरीब होते हैं उनके नसीब भी गरीब होते हैं, कम से कम गरीबों के नसीब अच्छे कर दे। इतना रो के कहा अल्लाह अकबर। फिर रब ने हिम्मत बख्शी, सवारी पर बैठी मक्का शरीफ की तरफ आई। जब ये कहीं औरतें बच्चे लेके जा रही थी और उस वक्त रात का आधा हिस्सा गुजर चुका था। दस्तूर ये था जब कोई भी दाया बच्चा लेने जाती हरम शरीफ के दरवाजे पर बैठ जाती। हारिस साथ में थे, आपका बच्चा साथ में था। कहने लगे हलीमा आधी रात को हम लोग पहुंचे, अब जाएं तो जाएं कहाँ? चलो यहीं बैठ के रात गुजारते। हरम शरीफ के दरवाजे पर बैठे हजरत हलीमा सादिया के दिल में कुछ आया। अचानक उठी और खिलाफे काबा पकड़ा जाकर रोने लग गई। कहती मेरे मालिक मैं ये नहीं कहती मुझे करोड़ों की दौलत दे, मैं ये नहीं कहती मुझे सरदारी दे, मैं ये नहीं मांगती मुझे बादशाहत दे, मेरे मालिक मैं इतनी दूर से चल करके आई हूँ, कम से कम इतना करम फरमा देना कि मुझे कोई ऐसा बच्चा दे दे, एक ऐसा जरिया दे दे जो मेरे घर की रोजी का सबब बन जाए, मुझे ऐसा सहारा दे दे जो मेरे बच्चों की भूख दूर करने का जरिया बन जाए। अल्लाह अकबर। कहती मैं रो रही थी, कोई उम्मीद न थी, आधी रात में कोई लेने नहीं आता था, लेकिन आज खिलाफे मामूल कोई दरवाजे पे आया। आने के बाद उसने आवाज दी कोई दाया है? कहती मैंने मुड़ के देखा ना तो चेहरे से लग रहा था कोई सरदार का चेहरा है, वजूद से लग रहा था बड़े खानदान वाला है। कहती खुशी के मारे ठिकाना ना रहा। मैंने कहा जी मैं हूँ। कई बार लफ्ज़े मैं कहा का नाम भी ना बता पाई, मैंने मैं कह के आवाज दी, कहा जरा जल्दी आइए। हलीमा सादिया कहती मैं करीब गई, आने वाले ने पूछा नाम क्या है? मैंने कहा हलीमा है। किस ताल्लुक से, किस कबीले से ताल्लुक रखती हो? का कबीले बनु साद से ताल्लुक है। का फिर आ जाइए। का जब वो लेकर के चले तो मैं सोच रही थी चेहरा बता रहा है ये कोई सरदार का चेहरा है, कबीले के बड़े का चेहरा है। का जब इसका बच्चा हमें मिलेगा तो हमें सोना चांदी मिलेगा, हीरे जवाहरात मिलेंगे। कई के सोच करके पीछे चल रही थी, लेकिन अचानक अब्दुल मुत्तलिब पीछे मुड़े। कहते हलीमा क्या सोच रही हो? कि दौलत मिलेगी, किसी बड़े बाप का बेटा है। कहा नहीं, वो जिस बच्चे को तुम लेने जा रही हो उसके सर पे बाप का साया भी रखी है, वो यतीम है और गुर्बत का आलम ये है जिस रात में घर में आया है उस रात घर में चिराग में डालने को तेल तक न था। अल्लाह अकबर। हलीमा सादिया कहती है मेरी हजरतों का जनाजा निकल गया, अरमानों का गला घुट गया, मैंने दबे पैर चलना शुरू किया। जैसी दरवाजे पे पहुंची हूँ, अभी दरवाजा खटखटाया न था, अंदर से सैयदा आमिना की आवाज आती है हलीमा इंतजार किसका है? अंदर आ जाइए। मैं अंदर गई, जाके मैंने कहा था आमिना पता तो सही, कभी तुमने मुझे नहीं देखा, मैंने तुम्हें नहीं देखा, फिर बताओ तुम मुझे कैसे जानती हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानती। हजरत आमिना मुस्कुरा के कहती है ए हलीमा जिस रब ने तुझे मेरे घर का पता बताया है उसी रब ने मुझे हलीमा सादिया का पता बताया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो है
कैसे पता चला? फरमाती जब मेरा लाल आया ना, अब्दुल मुत्तलिब